हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि चुगलखोरों ने आपके पर्सन के कान ऐसे भरे कि आपके पर्सन ने अपना रिलेशन बिगाड़ लिया। वो उनकी बातों में इस तरह से आ गए कि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हुई। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द सन, टू ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार, फाइव ऑफ wands, नाइन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि चुगलखोरों ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपका रिलेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आपके पर्सन सही और गलत में फैसला नहीं कर पाए और एक ऐसी दुनिया में फंस गए जहां से लौट पाना बहुत मुश्किल। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जब उन सब चीजों को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने कोई भी चीज पूरी नहीं की, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्य का याद आ गया। वो दूसरों की ज्यादा तारीफ करने लगे, उन्हें थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी और वो आपसे कन्नी काटने लगे। रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के इस तरह से कान भरे गए कि उन्हें लगा कि आपके साथ रहना उनके लिए ठीक नहीं होगा, या उन्हें अपनी थर्ड पार्टी या अपनी फैमिली के पास वापस चला जाना चाहिए। ये सब चीजें आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह से भरी गई कि आपके पर्सन ने खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ में आपकी लाइफ की भी लंका लगा दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को जो है वो मुसीबत में फंसाया गया। आपके पर्सन को चारों तरफ से ट्रैप किया गया और उनके कान में वो सब चीजें इस तरह से भरी गई कि उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे। एक समय था जब आपके पर्सन सिवाय आपके किसी और पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे।
उनके लिए आपसे आपके मुँह से निकली हुई बात जो होती थी वो अमृतवाणी की तरह होती थी, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन लगातार आपको गलत ठहराने लगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। कई बार जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आपको इस तरह से झिड़क दिया जैसे कि आप कोई अपरिचित हैं, उन्हें जानते ही नहीं हैं। आपके पर्सन आपको ये जताने लगे कि आपके साथ अब उनका जो है वो आगे निर्वाह नहीं हो सकता, और कई बार तो उन्होंने आपके मुँह पे ही बोल दिया कि अब आपके साथ उनका नहीं होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन की लाइफ बदल गई? क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ट्रैप किए गए। आपके पर्सन के कान कुछ ऐसे भरे गए, चुगलखोरों ने कुछ ऐसी चुगली लगाई कि आपके पर्सन की मेंटालिटी बदल गई। आपके पर्सन की सोच आपके प्रति बदल गई। जो इंसान कल तक आपकी पूजा किया करता था, जो इंसान आपके बिना सांस नहीं लेता था, अचानक ही उसकी लाइफ आपको लेकर बदल गई, उसकी मेंटालिटी आपको लेकर बदल गई। उसे लगने लगा कि अब आपके साथ उसका निर्वाह नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई बात तो ऐसी जरूर हुई होगी जिसने आपके पर्सन को इतना हिला दिया कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन के कान भरे गए, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाली गई क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए। और जब कोई इंसान थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चला जाता है तो अपनी पोल पट्टी खुद ही दूसरों को बता देता है। तो आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार का प्याला किसी और के हाथों में दे दिया। कल तक वो जिस प्यार की कस्में खाया करते थे, जिसको ना छोड़ने के वायदे किया करते थे, जिसके लिए वो अपना तन मन धन न्यौछावर करने की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अचानक ही उन्होंने वो प्यार का प्याला किसी और के हाथ में दे दिया। और देते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये प्यार के प्याले के ऊपर किसी और का हक है या कोई और इसके लिए डिजर्विंग है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो कहना बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि मुश्किल है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें की जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी के हाथों में अपने प्यार का प्याला दिया। दिया ही नहीं बल्कि वो सब चीजें भी उनको बता डाली जो शायद दो लोगों के बीच में काफी सीक्रेट होती हैं। और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के कारनामे किए जिससे कि आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए। यानी कि इतनी चुगली इतने हिसाब से की गई कि उनके कान में वही सब चीजें गूंजती रही। और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, आपके बारे में थोड़ी-सी भी बात उनको बहुत हर्ट करती थी, और आज वो बात इतनी ज़्यादा हर्ट की कि आपके पर्सन ने बना ली आपसे दूरी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरू-शुरू में जब आपके पर्सन के कान भरे गए तब आपके पर्सन ने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपने आप को मनाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब थर्ड पार्टी एक ही बात बार-बार उनके कानों में डालती रही तब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है, तभी धुआँ उठा है, बिना आग लगे तो धुआँ उठ नहीं सकता। और भी बहुत सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में डाली गई, आपकी चुगली की गई, आप कहीं पर किससे क्या बात करते हो या किसी से हँस बोलकर बात कर लेते हो, सारी चीज़ें इस तरह से आपके पर्सन के सामने रखी गई कि आपके पर्सन ने आपके कैरेक्टर पर जो है वो उँगलियाँ उठानी शुरू कर दी। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं सुन सकते, और लेकिन जब कोई इंसान एक ही बात को बार-बार, बार-बार करता जाता है, तो वो इंसान वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो चुगलखोरों ने आपकी इतनी चुगलियाँ की कि आपके पर्सन के कानों में वही चीज़ें गूँजने लगी और वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। क्योंकि स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू में तो इसने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब बार-बार हर तरफ से एक ही तरह की बात इनको सुनने को मिली, तो इनका रिलेशन इनके हाथों से निकल गया। ये इंसान खुद को मेंटेन नहीं कर पाया, आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पाया, आपकी तो बात ही नहीं करना चाहता ये। जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, चाहे आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। कि ये इंसान अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा, खुद दूसरों की बातों पर चल रहा है ना? और दूसरों की कही बातें इसको सही लग रही हैं। अरे यार! जिस इंसान के साथ आप इतने टाइम से हैं, क्या उसके ऊपर आपको ज़रा-सा भी ट्रस्ट नहीं? क्या आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते? लेकिन इस इंसान ने कोई बात क्लियर करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ बैठी हुई है कि तुम गलत नहीं हो सकते, और अगर तुम गलत हो तो दूसरे तुम्हारे बारे में एक बात बोल रहे हैं और एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वही बात सही है। यानी कि ये इंसान
अगर मैं कहूँ कि कान का कच्चा है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। दूसरों की चुगली में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाली, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको अपशब्द कहे, गालियाँ तक दी, आपके कैरेक्टर पर उँगली उठा डाली। यार, जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ रहा है, उसके कैरेक्टर पर आप कैसे उँगली उठा सकते हो? कम से कम आप अपनी गिरेबान में झाँक कर तो देखो कि क्या आपका प्यार इतना कमज़ोर है कि आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपके पर्सन पर मानो उनके कान पर तो जूँ भी नहीं रेंगी और उन्होंने वो तेवर बदले जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके साथ उनकी इतनी बहस हुई, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि बदले में आप भी उनसे लड़ाई करने पर मजबूर हो गए और कहते हैं ना कि जब दोनों तरफ से एक जैसी बातें होती हैं, तो रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो आपका रिलेशन भी टॉक्सिक हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया और इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई, इतना ज़्यादा रिलेशन टॉक्सिक हो गया कि वो टूटने की कगार पर पहुँच गया, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि लड़ाई-झगड़े दोनों तरफ से हुए। आपके पर्सन चुगलखोरों की बातों में आकर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर उतारने लगे। आपसे ही नहीं, उनकी हर जगह जो है वो लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि उनके कानों में वो सब चीजें डाली गई जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनकी कमजोरी को अच्छी तरह से जानती थी और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपके पर्सन के दिमाग में वो चुगली की गई, कानों में वो बातें डाली गई, जिससे कि आपका रिलेशन टॉक्सिक ही नहीं हुआ बल्कि टूटने की कगार पर पहुंच गया। आज आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि अगर सामने वाले के आगे एक ही तरह की बात बार-बार आएगी, तो उस इंसान पर असर तो पड़ेगा ही। तो आपके पर्सन पर भी वो सब असर पड़ा और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इतना ओवर रिएक्ट किया और उनके ओवर रिएक्ट पर आपने डबल ओवर रिएक्ट कर दिया और जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ की लंका लग गई। रिलेशन तो खराब हुआ ही, इसको तो अ, चाह करके भी आप नहीं सँभाल सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गलती करता है, तो उसे ठीक करने की भी कोशिश करता है। आपने अपनी चीज़ों को बहुत ठीक करने की कोशिश की, आप यूनिवर्सल हो गए, आप भगवान से, यूनिवर्स से सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाए। क्योंकि देखो, किसी के भी कैरेक्टर पर अगर कोई बात आती है, तो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आपने अपने पर्सन को बहुत सारी चीज़ें कह दी, लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ है कि आपको ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। आपने अपने पर्सन को बाद में मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें जो थी वो बेकार। आपके पर्सन आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। अपने पर्सन को वापस लाने में बहुत पैसा खर्च कर दिया। जितनी भी जमा पूँजी थी आपके पास, आपने सारी इस रिलेशन पर लगा दी, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुमूल्य है आपके लिए रिलेशन, जिसके लिए आपके पास पैसों की, रिलेशन की, रिश्तों की, दोस्तों की कोई कीमत नहीं है। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर-भर कर अपने पर्सन पर पैसा लगाया, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए। उनके ऊपर तो जैसे भूत सवार हो गया, उनके ऊपर तो चुगली का इतना असर हो गया कि वो तो चुगलखोरों की मीटिंग में जाकर बैठ गए, चुगलखोरों की गोद में जाकर बैठ गए, अपनी सारी बातें उनसे डिस्कस करने लगे, उनसे दुख-सुख बाँटने लगे। और जब कोई इंसान गलत लोगों की मंडली में चला जाता है, तो उसके पास असली असल और नकल में कोई फ़र्क उसको नहीं लगता, क्योंकि असली चीज़ें तो उसके सामने कभी आएँगी नहीं। क्योंकि चुगलखोरों का तो एक ही काम होता है, दूसरों की लाइफ बर्बाद करना। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसी मंडली जॉइन कर ली, ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना शुरू कर दिया कि आपकी लाइफ की लंका लग गई। आप जितना उनके पास जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागने लगे, क्योंकि उनको ये लगा कि आप टोटली गलत हैं। लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं, लोग आपके बारे में वो कह। अरे भई, तुम क्या कह रहे हो? लोगों की तो छोड़ो। लोग तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते, लेकिन प्यार तो तुमने किया है ना, प्यार तो तुम्हारा है। तुम देखो, तुम अपनी गिरेबान में झाँक के देखो, क्यों चुगलखोरों की बातों में आ रहे हो? लेकिन आपके पर्सन को समझाए कौन? आपके पर्सन के दिमाग में तो ये बातें ऐसी बैठ गई हैं कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आई कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि यहीं पर इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। टू ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना जानते हैं। आज आपके पर्सन के दिमाग पर या उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आएँगी,
उस दिन आपके पर्सन इन सब चीज़ों से बढ़कर सोचेंगे, क्योंकि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन दिमाग इस समय इस इंसान का इतना ज़्यादा कुंठित कर दिया गया है कि इसके कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही। कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, तो ये कौवे के पीछे भाग रहे हैं, ये अपना कान छू के नहीं देख रहे कि मेरा कान कहाँ है। इनको आपके ऊपर से ट्रस्ट हट गया है, ये आप पर शक कर रहे हैं, और कहते हैं ना कि शक तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और जिस इंसान के दिल में शक बैठ जाता है, वो इंसान अपना सब कुछ खो देता है। तो ये इंसान भी इस समय अपना सब कुछ खो बैठा है, लेकिन अगर ये इंसान इन सब चीज़ों से उबर पाता है, अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर इसे सही और गलत की पहचान हो पाती है, तो ये इंसान वो है जो फिर किसी की भी नहीं सुनेगा, और उस दिन इसे समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन चाहे जितना भी आपसे लड़ाई झगड़ा कर लें, रिलेशन बिगाड़ लें, आज आपसे बात ना करें, आप दोनों के बीच में घमासान हो जाए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस इंसान को वापस मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कभी इस इंसान के बारे में गलत सोचा ही नहीं, गलत किया ही नहीं। आप तो हमेशा इसका अच्छा ही चाहते हैं, है ना? और इस चक्कर में आपने वो सब चीज़ें कर डाली हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो कहीं इसके ऊपर भी तो असर होगा। तो जी हाँ, इसके ऊपर असर होगा, क्योंकि ये इंसान अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके साथ, आपकी सोल के साथ ये इंसान जो है वो अटैच्ड है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि ये इंसान जितना मर्ज़ी आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन इसका ध्यान पीछे मुड़ेगा ही मुड़ेगा। यानी कि ये आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान ने आपके साथ इतना समय बिताया, या जो इंसान आपसे इतना प्यार करता हो, किसी के कहने पे मैं मानती हूँ कि कुछ समय के लिए बदल जा सकता है, लेकिन इसने बदल के सिर्फ आपकी लाइफ बर्बाद नहीं की, खुद की भी लाइफ बर्बाद कर दी है। और जिस दिन इसे इन सब चीज़ों के बारे में समझ आएगी, उस दिन ये आपके फ़ेवर में एक्शन भी लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्यार तो आपसे करता है, और कहते हैं कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। अगर इस इंसान ने आपसे कभी भी सच्चा प्यार किया है, तो ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन ये आपकी तरफ मुड़ेगा ही मुड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। अगर ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, तो इसे अपने रिलेशन पर वर्क करना ही होगा। आज नहीं तो कल ये इंसान आपके पीछे भागेगा। क्यों? क्योंकि चुगलखोरों ने चुगली करके मान लिया कि आपके रिलेशन में आग लगा दी, लेकिन जिस दिन उन चुगलखोरों की असलियत इस इंसान के सामने आएगी, उस दिन ये इंसान अपने रिलेशन पर वर्क करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन को जबरदस्त धोखा मिलेगा। आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी। यूनिवर्स अगर आपके फेवर में, अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपसे सच्चा प्यार किया, तो उस प्यार की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी, और उस दिन ये इंसान अपने रिलेशन पर वर्क करेगा। और जिस दिन ये इंसान अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू करेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत आपसे दूर नहीं कर पाएगी, और तब ये इंसान प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ दौड़ेगा, और तब इसे समझ में आएगा कि कहीं देर ना हो जाए, तब ये आपको खोने से डरेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान रुक सकता है पर छोड़ नहीं सकता। ये इंसान थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना, किसी का दिमाग अगर स्टक हो जाता है तो वो इंसान रुक जाता है। तो ये इंसान रुक गया है, लेकिन ये इंसान आपको भूल जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में वो शक्ति होती है जिसके ऊपर कितनी भी चुगलखोर बैठ जाएं, कितनी भी चुगलियां लगा लें, लेकिन सच सामने आके रहता है। और अगर दूसरों की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ ये दूरी बनाई है, या थर्ड पार्टी की वजह से बनाई है, या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि ये चुगलखोरों की बातों में आ गए हैं, तो एक दिन जब प्यार का जादू चलेगा, और जब वो सारी चीजें इस इंसान के दिमाग से हटेंगी, तब ये इंसान प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तब इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना थर्ड पार्टी, ना चुगलखोर, और ना ये खुद। क्यों? क्योंकि प्यार, कहते हैं, यूनिवर्सल होता है, और जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान तड़पता हुआ आपके पास आए, और इसे आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा इस इंसान के पास कोई दूसरा चारा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और अगर ऐसा होता है, तो कहते हैं कि अगर जो इंसान अपनी मदद करता है, तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस तरह बिना
सूरज के धरती पर उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से बिना प्यार के इंसान की लाइफ चल ही नहीं सकती। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कभी किसी से प्यार ना किया हो। सबसे पहले धरती पर जब कोई इंसान आता है तो सबसे पहले वो प्यार ही करता है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसके फैमिली हो। लेकिन इस इंसान ने अगर आपसे प्यार किया और सच्चा प्यार किया, और जिस दिन इसके सामने समझ में आएगा कि चुगलखोरों की वजह से इसने गलत कर दिया है, उस दिन ये इंसान अपने लिए वर्क करेगा। और अगर ये इंसान अपने लिए वर्क करेगा तो यूनिवर्स इसका साथ जरूर देगी, क्योंकि यूनिवर्स उसका साथ देती है जो अपना साथ खुद देता है। और अगर ये इंसान सब कुछ सोच समझकर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ पहले जैसी होगी, क्योंकि ये खुद से आपसे दूर नहीं गया, बल्कि दूसरों के कहने की वजह से इसने अपनी लाइफ की लंका लगाई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आपके पर्सन को चारों तरफ से घेरा गया, उन चुगलखोरों ने इस तरह से उनके कान भरे कि आपके पर्सन रिलेशन को मैनेज नहीं कर पाए, और आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्यार का प्याला दूसरों के हाथों में पकड़ा दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने उन्हें वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। आप यूनिवर्स के ऊपर आपने अगर सब कुछ छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जिस दिन ये इंसान इन सब चीजों को समझ पाएगा, उस दिन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा। और अगर ये अपने लिए वर्क करेगा तो यूनिवर्स इस इंसान का साथ जरूर देगी। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो है वो रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग वाटर साइन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं, यानी कि कर्क, वृषभ और मीन है, उनके साथ ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं तो ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं किसी भी ज़ोडिक साइन पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके साथ भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।